मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर होता है ह्यूमन ज्योग्राफी का, मानव भूगोल, तो उससे संबंधित आपके सामने ये गेस्ट पेपर है वो मैं लेकर आ गया हूँ। पिछली बार जो हिंदी का पेपर दिया था 6% दिए थे मैंने मेंबरशिप वालों को, 4 सेम टू सेम पेपर में देखने को मिले हैं। और जो मैंने PDF दी थी उसमें से तो लगभग सारे के सारे पर्सन आ गए हैं। तो वही PDF दूंगा, वही गेस्ट पेपर दूंगा और वही आपको सारा का सारा सिलेबस बताऊंगा, एग्जाम पैटर्न बताऊंगा। बस आपको क्या वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, आपका जो पेपर होगा ये पेपर, इसका सबसे पहले एग्जाम पैटर्न से शुरू करें तो नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों के लिए पेपर कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है। और पासिंग मार्क्स आपको कितने चाहिए होते हैं? 40 अंक है वो आपको पासिंग मार्क्स इसके अंदर चाहिए होते हैं। रेगुलर वाले विद्यार्थियों की बात करूं तो रेगुलर वाले विद्यार्थियों के लिए पेपर 80 अंक का होगा और इसमें पासिंग मार्क्स कितने चाहिए आपको? 32 अंक का वो कुल आपको लाने होंगे, पासिंग मार्क्स लाने होंगे। तो रेगुलर वालों को 40 अंक और रेगुलर वालों को 32 अंक और नॉन कॉलेज वालों को 40 अंक लगभग लाने होंगे। क्रेडिट स्कोर की बात करूँ तो 4 अंक लगभग चाहिए आपको पास होने के लिए। ये आपका पेपर का सेक्शन होने वाला है। अब आपका पेपर वो किस प्रकार से होता है? पार्ट ए 20 नंबर का होता है और पार्ट बी है वो 60 नंबर का होता है। अब पार्ट ए पार्ट बी में क्या क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ। जैसा कि इसमें लिखा गया है, पार्ट ए में आपके 2 भाग आएंगे, मतलब पार्ट ए में भी 2 भाग आएंगे। 5-5% आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 5% है, टोटल 10% देखने को मिलेंगे, जिसमें से 5% आपको क्या होंगे? मैप के भरने होंगे। समझ में आ गया? मैप के भरने होंगे या फिर आपके सामने 5% वो कैसे आएंगे? MCQ या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो दोनों एक ही बात है, MCQ या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो 5% आपको मैप के भरने होंगे और 5% आपको कैसे होंगे? आपको MCQ व शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें बाकायदा देखो लिख रखा है, मैप वर्क एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन वो देखने को मिल जाएंगे। तो आपके पेपर में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं और मैप वाला पर्सन भी आ सकता है। फिर जो यूनिट जो पार्ट भी होता है उसमें टोटल कितने अंक आते हैं? उसमें से 8 अंक देखने को मिलते हैं आपको। एक चारों यूनिट से आपके सामने एक यूनिट से 2% देखने को मिलता है, अथवा में उसमें से आपको कोई 4% करने होते हैं और चारों पर्सनों को क्या करना होता है? करना अनिवार्य रूप से करना होता है। समझ में आ गया आपको? ये आपका पूरा का पूरा क्या रहता है? एग्जाम का पैटर्न रहता है। समझ में आ गया? अब सिलेबस की बात करूँ, आपके सामने क्या क्या देखने को मिलता है, एक बार अच्छे से सिलेबस देख लेना। सिलेबस में आपको कौन सा टॉपिक देख पढ़ना है उसको अच्छे से पढ़ लेना। बाकी का मैं आपको क्या बता दूंगा, गेस्ट पेपर इसके बाद में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप एंड प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना। समझ में आ गया आपको? जो मानव भूगोल है, इसके अध्ययन क्षेत्र से संबंधित आपको चीज़ों को बतानी होती है। साथ के साथ संभववाद, और जो ये संभववाद का प्रश्न आ गया साथ के साथ इसमें, और आपको देखने को मिलता है क्या, डिटर्मिनिज्म देखने को मिलता है, नियतवाद हो गए। ये सारे पर्सन है, ये तीनों के तीनों पर्सन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगले वाले यूनिट नंबर 2 की बात करूं तो इसके अंदर जो ट्राइब से जो ग्रिफ्ट टेलर क्लासिफिकेशन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये भी। ट्राइब्स की बात करूं, बुशमैन, पायजमे, संथाल, नागाज, भील, इनसे संबंधित पर्सन आपको देखने को मिलता है। और तीसरा नंबर होता है भाषा से संबंधित पर्सन भी देखने को मिलता है। यूनिट नंबर 3 की बात करूं तो वर्ल्ड पॉपुलेशन, ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, सेक्स एंड द लिटरेशन, मतलब आपको जो लिंगानुपात हो गया, आपकी जनसंख्या घनत्व हो गया, सब पर्सन होता है। HD ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो भी देखने को मिलता है। 4 नंबर पर्सन की बात करूं, आपका गिफ्ट ट्रेलर थ्योरी होती है, माइग्रेशन प्रोसेस से संबंधित पर्सन होता है, थेनेसेंट्स जो अर्बनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड का पैटर्न होता है, और सेटलमेंट के टाइप वो है पैटर्न होते हैं। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण पर्सन होते हैं जो आपके सामने देखने को मिलते हैं। अब आपको मैं बताऊंगा गेस्ट पेपर, और फिर अपन इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वालों के लिए, और साथ के साथ फिर अपन देखेंगे प्रीवियस ईयर में पेपर कैसा आया था। ये रहा आपका गेस्ट पेपर। पहले वाले पर्सन की बात करूं, इसमें से मानव भूगोल की परिभाषा और इसके स्वरूप और प्रकृति का अध्ययन क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो जो पहला पर्सन है, मानव भूगोल की परिभाषित करना है, उसके स्वरूप, प्रकृति और अध्ययन क्षेत्र के बारे में बताना है। तो डिफाइन द ह्यूमन ज्योग्राफी, डिस्कस इट्स फॉर्म्स, नेचर एंड द फील्ड ऑफ द स्टडी के बारे में आपको बताना है। अगले वाले पर्सन की बात करूं, नियतवाद, डिटर्मिनिज्म, संभववाद व नियतवाद की तुलना कीजिए। कंपेरिज्म द डेटरिज्म, पॉसिबिलिज्म एंड न्यूनिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, समझने वाले बच्चे समझ गए। अगले वाले पर्सन की बात करूं, मानव भूगोल को अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी विद अदर सोशल साइंस। 3 स्टार लगा रहा हूं मैं इसके, इस पर्सन के भी। यूनिट नंबर 2 की बात करूं, ग्रिफ्ट
टेलर के द्वारा दी गई नक्सलीय वर्गीकरण को आपको क्या करना है, प्रणाली का वर्गीकरण करना है। डिस्क्राइब द रेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ द ग्रिफिथ टेलर थ्योरी। अगले वाले की बात करूं, विश्व में प्रमुख जनजातियां स्किनो, बुशमैन, पैजमे और संथाल व नागा से संबंधित प्रश्न है, लेकिन आपको इस बार कौन सा पढ़ के जाना है ये वाला मैं आपको अच्छे से बता देता हूं। इसमें आपको कौन सा पढ़ना है, संथाल व नागा, इन दो को अच्छे से पढ़ लेना और संथाल व नागा ही पढ़ के चले जाना, इससे एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्क्राइब द मेजर ट्राइब्स, इसमें से आपको कौन सा, संथाल व नागा को स्पेशली पढ़ के जाना है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, विश्व की धार्मिक और भाषाई संरचना को समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, देखने को मिल सकता है इस बार। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, मास्थल्स की जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत को और जनके संक्रमण सिद्धांत को, डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन थ्योरी को आपको समझाना है। तो मेथल्स की पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी और डेमोग्राफी ट्रांजेक्शन थ्योरी के बारे में आपको बताना है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रश्न है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, विश्व जनसंख्या के विवर्तन में घनत्व व लिंगानुपात पे आपको क्या करनी है, एक टिप्पणी करनी है। राइट द नोट ऑन द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी एंड द सेक्स रेशियो। अगले वाले प्रश्न की बात करूं आपके सामने, मानव विकास सूचकांक HDI क्या है और इसके घटकों के महत्व को समझाइए। व्हाट वर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, डिस्क्राइब इट्स कंपोनेंट एंड इम्पोर्टेंट। तो काफ़ी बच्चों का सवाल आएगा, सर आपने प्रश्न तो बता दिए इंपॉर्टेंट, लेकिन इनके सॉल्यूशन कहाँ पर मिलेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए आपको यूट्यूब पे जाना और सर्च करना है यूनिवर्सिटी चैंपियन। जैसे सर्च करोगे ऐसा यूट्यूब चैनल खुल के आ जाएगा, आपको इसके यहाँ पर क्लिक करना है। साथ के साथ जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन दिखाई देगा, सब्सक्राइब कर लेना। पास में ज्वाइन वाला बटन होगा, अगर स्पेशल गेस्ट पेपर चाहिए तो वहाँ पर जरूर से ज्वाइन कर लेना। फिर अपन मैं आपके सामने बात करूँ, जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे इसमें प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में आने के बाद में, तो आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना और यहाँ पर PDF देखने को मिलेगी, BA सेकंड सेमेस्टर ज्योग्राफी। तो BA सेकंड सेमेस्टर की ज्योग्राफी में आपके सामने यहाँ पर अभी 2 क्लास दिख रही हैं, लेकिन धीरे धीरे और क्लास इस पर अपलोड हो जाएंगी, यहाँ से पढ़ लेना। अब आपके सामने मैं बात करूं, काफ़ी बच्चों सर नोट्स कहाँ पर मिलेंगे, तो फ्री में नोट्स पाने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करोगे ऐसे टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाओगे, ऊपर यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे फाइल वाला सेक्शन है, इस फाइल वाले सेक्शन पे आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे सर्च करना आपको ज्योग्राफी। जैसे ज्योग्राफी सर्च करोगे यहाँ पर आपके सामने PDF देखने को मिलेगी, BA सेकंड सेमेस्टर ज्योग्राफी गेस्ट पेपर। जैसे सर्च करोगे ये आपके सामने ह्यूमन ज्योग्राफी से संबंधित ये पूरी की पूरी आपके सामने PDF देखने को मिल रही है। इसमें सारे के सारे जितने भी प्रश्न हैं, जैसे कि बुशमैन व भील जनजाति से संबंधित अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्थाओं को समझाइए, तो ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको शॉर्ट टाइप प्रश्न भी करा दूंगा और लॉन्ग टाइप दोनों के दोनों टाइप प्रश्न भी करवा दूंगा। तो अच्छे से इसमें जाकर यहाँ से आपको ये नोट्स डाउनलोड कर लेने हैं। बात करूँ अपन 4 नंबर प्रश्न की, प्रवसन के प्रकार व कारण व प्रकारों और परिणामों को बताइए। डिस्कस द कोज टाइप एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द माइग्रेशन। तो माइग्रेशन से संबंधित आपके प्रवसन के कारण, प्रकार व परिणामों की क्या करनी है, आपको विवेचना करनी है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले वाले प्रश्न की बात करूँ, क्रिस्टल के केंद्रीय स्थान सिद्धांत, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, क्या इसके उदाहरण सहित समझाइए। अगले वाला क्या है, शहरीकरण के विश्वव्यापी प्रवृत्ति और पैटर्न पर टिप्पणी करनी है। कमेंट ऑन द ग्लोबल ट्रेंड एंड द पैटर्न ऑफ द अर्बनाइजेशन। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से करके चले जाने। तो ये आपके सामने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखेंगे जो पिछली साल का, अब अपन देखेंगे जो पिछली साल का पेपर आया था ह्यूमन ज्योग्राफी का, उससे संबंधित क्या क्या प्रश्न आपको देखने को मिले थे। तो छोटे वाले प्रश्नों की बात करूँ, कैंडल लैंड ऑफ द मैन, मानव उद्गम क्षेत्र, नार्केडिक्स देखने को मिला था। बिना बसे हुए क्षेत्र क्या होते हैं इसके बारे में आपको देखने को मिला था। अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण देखने को मिला था। मौसमी प्रवास क्या होता है वो देखने को मिला था। अनुकूलतम जनसंख्या देखने को मिली थी। लुटेरी अर्थव्यवस्था के बारे में प्रश्न देखने को मिला था। बस्तियों के तत्व से संबंधित प्रश्न को देखने को मिला था। संघर्ष से संबंधित प्रश्न देखने को मिला था और कायाक से संबंधित प्रश्न देखने को मिला था। ये रेगुलर वाले विद्यार्थियों से संबंधित प्रश्न थे आपके सामने। इसमें मैप वाले प्रश्न नहीं आया था पिछली बार, लेकिन इसमें लिखा हुआ है तो आपको करके जाना है, हो सकता आ भी जाए। बड़े वाले प्रश्नों की बात को, मानव भूगोल के उद्देश्य व अध्ययन क्षेत्र के बारे में आपको बताना था। जॉन बुर्स व होस्टिंगसन के अनुसार मानव भूगोल के तथ्यों पर आपको क्या करनी थी, व्याख्या करनी थी। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, मानव प्रजातियों के विकास से संबंधित ग्रिफिथ टेलर के वर्गीकरण के प्रवास कटिबंधीय सिद्धांत को समझाना था। बुशमैन व भील जनजाति के आवास स्थल व अर्थव्यवस्था के बारे में आपको बताना था। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, विश्व की जनसंख्या वितरण को समझाइए तथा मानव महासमूह की व्याख्या कीजिए। मार्शल्स के जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत के बारे में आपको बताना, ये वाला प्रश्न देखने को मिला था। और
4 नंबर सेक्शन से नगरीकरण क्या होता है, विश्व के नगरीकरण की वृद्धि के कारणों को संक्षिप्त में बताना था, और ग्रामीण व शहरी अधिवासों में अंतर को स्पष्ट करना था। तो यह आपके सामने प्रमुख प्रश्न है वो देखने को मिले थे। और तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। आपको फ्री में क्लासेस जल्दी मिल जाएंगी, वो भी देख लेना। धन्यवाद।